चलो, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन थोड़ा सा मैं आपको अगेन से एक बार टाइमलाइन दिखाता हूं, ताकि आप जो है थोड़ा सा इसको बार बार देखोगे तभी याद होगा। ठीक है, सो एक जो पोर्शन था वी जस्ट सेड कि आप इसको बोल दो प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, एंड इसके ऊपर का जो पूरा का पूरा था दैट वी सेड एज अ फेनेरोजोइक था। तो दिस वाज द इयन। इसके बाद आएगा एरा, देन पीरियड एंड देन, ठीक है। सो फेनेरोजोइक बाकी जितना था हमने उसको पहले ही क्लब कर दिया इन द प्री कैम्ब्रियन, ताकि थोड़ा सा ये आसान हो जाए। ठीक है, फेनेरोजोइक में तीन एराज हमने डिवाइड करे थे, राइट। द फर्स्ट वाज पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, राइट। ये था। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो टाइम क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है आपसे। ठीक है, ये आपका इनिशियल अर्थ हिस्ट्री है, आप इधर से नजदीक आते रहे हो टाइम के पास। ठीक है, सो दिस वाज द लेट पीरियड, ये अर्ली होता चला जा रहा है। पैलियोजोइक को फर्दर हमने नंबर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करा था। सो कैम्ब्रियन, ऑडो, हाँ, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ठीक है, सो हमने बताया लाइफ यहां पे आना स्टार्ट हुआ था कैम्ब्रियन में, यहां तक आते आते काफी ज्यादा लाइफ जो है लाइफ फॉर्म वो आपका बढ़ चुका था। इसके बाद मेसोजोइक को फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। ठीक है, देन फर्दर सिनोजोइक को भी डिवाइड किया था हमने। क्या था ये, पैलियोजिन, पैलियोजिन, नियोजिन एंड क्वाटरनरी। ठीक है, एंड देन इनको भी फिर फर्दर इसमें दो, इसमें तीन एंड इसमें दो। ठीक है, सॉरी इसमें तीन इसमें दो। दिस वाज द होलोसिन, प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन। ठीक है, तो ये सबसे रिसेंट वाले चल रहे हैं आपको, प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन। अभी अगर आपसे पूछे कि अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, सो नाउ यू आर इन द फेनेरोजोइक इयन, सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड एंड होलोसिन इपोक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अभी आप जो है यहाँ पे, अभी इसमें बात चल रही थी कि क्या हमें इसको चेंज करना चाहिए, एक नया इपोक की बात हो रही है कि एंथ्रोपोसिन, क्या इसका ये होना चाहिए। ठीक है, बट हर जगह पे एक्सेप्टेड थोड़ा सा इसका लेके इशू चल रहा है कि हम नया एक इपोक डिसाइड करेंगे। एंथ्रोपोसिन इसलिए क्योंकि इस पीरियड के बाद ह्यूमन का इंपैक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब से आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ह्यूमंस का इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है एंड दैट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट जो है हर जगह पे आपका एनवायरनमेंट में, आपकी जियोलॉजी में हर जगह पे देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी, जब ये पूरा 100% फाइनलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी एडेड। ठीक है, बट अभी के लिए जो है आपका स्टैंडर्ड दिस इज वेयर यू स्टैंड नाउ। रॉक्स की बात करी थी हमने। रॉक्स जब बात कर रहा था मैं आपको, तो रॉक्स में हमने क्या करा था, कितने ग्रुप्स में बांटा था बेसिकली आपका। इनिशियल तो वन वाज द आर्कियन रॉक, और आर्कियन ग्रुप के अंदर भी दो ग्रुप थे। वन वाज द आर्कियन, सेकेंड वन वाज द धारवाड़। ठीक है, दूसरा जो है दिस इज पुराना रॉक सिस्टम। ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम, पुराना के अंदर में कडप्पा एंड सेकेंड इज द विंध्यन। ठीक है, एंड थर्ड इज द, हम एक साथ टर्शियरी को ले लेंगे। ठीक है, टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी कहां से आ रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टर्शियरी उस पीरियड से निकल के आपका आ रहा है। ठीक है, उसमें आपका क्रेटेशियस रॉक्स भी हैं, जुरासिक रॉक्स भी हैं। ठीक है, आपके प्लिस्टोसिन रॉक्स भी है, रिसेंट वाले जो फॉर्मेशंस हुए वो सारे के सारे रॉक्स आपको इस टर्शियरी ग्रुप में आ जाएंगे। मेजरली जहां पे आपका फोकस होगा वो इस पे फोकस होगा। ठीक है, तो आर्कियन सबसे पुराने, आर्कियन के बाद धारवाड़ बने थे, देन कडप्पा रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, देन विंध्यन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, देन आपके क्रेटेशियस, जुरासिक ये चीजें चलेगी। ठीक है, जुरासिक पहले आएगा, क्रेटेशियस बाद में आएगा।
ये बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं है। एक चीज और भी बताई थी आपको कि ये जितने सारे रॉक्स हैं हिमालय में तो सारे के सारे हैं, ठीक है, बट उनको एक मतलब उनका लोकेशनल एनालिसिस करना थोड़ा अपने लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है कहां पे कौन सा है। तो जीएस के पर्सपेक्टिव से हम इसको बेसिकली कहां पे देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू में ये कहां पे मेन जो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेटू के हिसाब से ही देख रहे हैं। तो आर्कियन जो था दिस वाज फॉर्मिंग योर द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर ब्लॉक बना हुआ है आपका उसके जो फंडामेंटल में है जो बेस में है दैट इज द आर्कियन रॉक्स। इसके बाद हमने बात करी थी धारवाड़ की, ठीक है, दीज वर द ओल्डेस्ट वंस। यहाँ पे कोई फॉसिल नहीं मिलेगा, ठीक है, इग्नियस रॉक्स थे, हाईली मेटामॉर्फाइज हो चुके हैं, कॉन्टॉर्टेड है, ठीक है, दीज वर द आर्कियन रॉक्स। धारवाड़ कहां पे था? तो धारवाड़ आपका बेलारी, ठीक है, सिमोगा वाले रीजन्स में एंड कुछ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में थोड़ा बहुत आपको धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं। दे वर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, ये मेटेलिक मिनरल्स के लिए काफी फेमस है। तो एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था भाई, गोल्ड याद रखना, ठीक है, केजीएफ तो है ही यहीं पे, केजीएफ धारवाड़ के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन वाज द कडप्पा। जब ये अच्छा ये दोनों धारवाड़ कडप्पा विंध्य ये आगे सारे के सारे क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, बट सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से क्या हो चुके हैं? मेटामॉर्फोज हो चुके हैं, उनका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है। देन कडप्पा रॉक्स, कडप्पा में अगेन ये कडप्पा कर्नूल वाले रीजन में आंध्र प्रदेश वहां के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगेन ये भी आपको मिल जाते हैं इन ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कालाहांडी वाले रीजन, बस्तर वाले रीजन में, और इसके अलावा अरावलीज में भी मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। सो दिस वाज द कडप्पा रॉक, दे वर फेमस फॉर व्हाट? ठीक है, लाइमस्टोन वगैरह के लिए तो आपको ज्यादा फेमस है, ठीक है, मेटालिक मिनरल उतना ज्यादा नहीं है बट इस तरीके की जो चीजें हैं उसके लिए फेमस है। देन कम्स द विंध्यन रॉक, और विंध्यन मैंने बताया था कि फ्रॉम ईस्ट ऑफ द अरावली तो आप लेके चलो हजारीबाग प्लेटू तक, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो एरिया बना हुआ है दैट इज द आपका विंध्यन रॉक है। ये विंध्यन रॉक काफी एक्सटेंसिव है बट ये दबा हुआ है, ठीक है, डेक्कन लावा प्लेटू के नीचे ये पूरा का पूरा उसके नीचे दबा हुआ है। इट इवन गोज समवेयर इन हिमालयस में भी कहीं कहीं मिल जाता है थोड़ा बहुत। इसका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है दैट इज द, एक तो आपको पन्ना एंड गोलकोंडा माइंस जो है दैट इज द डायमंड माइंस, और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, तो जो सैंडस्टोन वगैरह आपका यूज होता है बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपको मिलता है कहां से? दैट यू गेट फ्रॉम दिस विंध्यन रॉक। तो इतनी कहानी हमने कल के डेट में बात करी थी, ठीक है। अब जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ, और टुडे ऑनवर्ड्स वी विल सी द टर्शियरी रॉक्स। अच्छा, इसके बीच में द्रविडियन छूट गया, सॉरी, इनके बीच में जो कार्बोनिफेरस पीरियड के बीच में था द्रविडियन जो था यहाँ पे छोड़ दिया है, ये लिखो द्रविडियन, हाँ ये आर्यन ग्रुप है, ये तो आर्यन ग्रुप ही है। द्रविडियन में आपका ये कार्बोनिफेरस पीरियड का दैट इज द द्रविडियन रॉक्स, ठीक है। अब इसमें देखो ये कार्बोनिफेरस पीरियड का, यानी इसके बाद अच्छा फॉसिल्स थोड़े बहुत विंध्यन से मिलने आपको शुरू हो गए, ठीक है, थोड़े बहुत, बट दीज वर द आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं। बड़े ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल आपको मिलने कहां से शुरू होते हैं? फ्रॉम द कार्बोनिफेरस एज, क्योंकि यहां से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ चुकी होती है, एवोल्यूशन इस स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि मल्टी सेलुलर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आपके होने शुरू हो गए होते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स यहां से मिलने शुरू होंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक बड़ी समस्या की बात है कि इंडिया में खास करके जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में द्रविडियन रॉक्स नहीं मिलते, ठीक है। ये अपने आप में एक कह सकते हो एक यूनिक पॉइंट है कि इंडिया में लगभग उस सारे पीरियड के रॉक्स मिलते हैं, बट द्रविडियन रॉक्स का जो द्रविडियन रॉक्स जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू में एब्सेंट है। रीजन ये है कि ये जो रॉक्स बने हैं ये रॉक्स बने हैं बिकॉज कि उस आपको वो एरिया, कोई भी एरिया था वो सबडक्ट हुआ है, और सबडक्ट होने के बाद वहां पे जो लाइफ फॉर्म था वो लाइफ फॉर्म के ऊपर से कुछ चीजें जमा होती गई, उसको कंसोलिडेट करके क्या कर गई? नया रॉक्स बना दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया। पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये हमेशा ही समुद्र तल से ऊपर रहा, क्योंकि हमेशा ही समुद्र तल से ऊपर रहा, इसी वजह से इस रीजन में यू वोंट फाइंड कि द्रविडियन रॉक्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो द्रविडियन रॉक सिस्टम कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड है, तुम याद रखना सिंपली उस रीजन में बने हैं। ये हिमालय में तो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि हिमालय का देखो तो हिमालय इस समय मूव कर रहा था, अभी भी हिमालय वाज मूविंग, तो हिमालय मूव कर रहा था, तो यहाँ पे आपका सेडिमेंट जो है वो इकट्ठा होते चले जा रहे थे। तो इस पीरियड के रॉक आपको अगेन हिमालय में मिलेंगे। यहाँ पे फॉसिल्स
काफी अबंडेंस में मिलने शुरू होते हैं। यही वो टाइम है, देखो ये हमेशा आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा रॉक्स है जहां से फॉसिल्स आपको काफी अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। दैट इज ऑलवेज द द्रविडियन रॉक। इसके साथ ही दुनिया की, क्योंकि फॉसिल्स इस समय तक पेड़ पौधे काफी ज्यादा मात्रा में आ चुके थे, दुनिया की जितनी भी बेस्ट कोलफील्ड्स हैं, दुनिया की जितनी भी बेस्ट कोलफील्ड्स हैं, उनका फॉर्मेशन इसी पीरियड में हुआ है, द बेस्ट वाले जो है। ठीक है, चाहे आप रूर ऑफ जर्मनी बात करो या जो आपको ग्रेट लेक वाला रीजन है, वैसे का उन सबका फॉर्मेशन जो है, उस सारे कोल का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ है इसी रॉक में या इसी पीरियड के रॉक्स में। लेकिन क्योंकि अब इंडिया में एब्सेंट है, तो अब आप समझ सकते हो कि इंडिया में यू वोंट फाइंड गुड क्वालिटी कोल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दे आर फेमस फॉर व्हाट, दे आर फेमस फॉर द कोल फॉर्मेशन। इंडिया में जो कोल मिलता है दैट इज ऑफ द गोंडवाना पीरियड। ठीक है, तो गोंडवाना रॉक्स हम जो देखेंगे ये गोंडवाना पीरियड के हैं, बट कार्बोनिफेरस के कोल्स आपको एब्सेंट है। हिमालय में चांसेस है मिलने के, बट हिमालय की टेरेन इतनी डाइवर्स है कि अभी तक आप पूरा खोज ही नहीं पाए हो कि उसमें है कि नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ रीजन्स में है थोड़ा बहुत। सो ये ध्यान रखोगे कि दिस द्रविडियन रॉक इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में एब्सेंट है, एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर टू थिंग्स, वन इज द फॉसिल्स काफी मिलते हैं, और दूसरा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, हिमालय में इनकी आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम द द्रविडियन रॉक्स, आपको यहां से फ्रॉम द कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस। ठीक है, कार्बोनिफेरस भी केवल रखोगे तो चल जाएगा। इंडिया में जो आपका कोल है दैट इज फ्रॉम द गोंडवाना पीरियड। ठीक है, इसीलिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी कोल्स नहीं है, हमें कुकिंग कोल चाहिए होता है तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि इस पीरियड का फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। सो जियोलॉजी, ज्योग्राफी डिफाइंस योर इकोनॉमी एज वेल। हाँ, रिलीजन ऑल्सो, जो रिलीजन एज वेल एज पॉलिटी ऑल्सो। ठीक है, आपके थॉट को भी डिफाइन करता है, आप कैसे सोचोगे। हाँ हाँ, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, तो रिलीजन ऑब्वियसली तो उसी का तक मैनिफेस्टेशन है रिलीजन। सही है। आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो उस थॉट्स को, उसका 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 फाउंडेशन कहाँ से लेके आते हो। जब वो फाउंडेशन किसी पारलौकिक चीज पे चली जाती है तो देना उसको ऑर्गेनाइज करते हो इन द फॉर्म में कि एक इंस्टीट्यूशन हो, एक किताब हो, उस तरीके से जब उसको आप स्ट्रीमलाइन कर देते हो। ठीक है, डन। चलो, सो दिस वाज द द्रविडियन सिस्टम। इसके आगे अच्छा, यहाँ पे जो मेजर रीजन्स हैं ऑफ हाई क्वालिटी कोल, दैट इज द ग्रेट लेक रीजन यूएसए में, यूके में आपका रू रीजन है, दैट इज ऑल फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव बीन फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडिया में ये नहीं मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, क्योंकि उस टाइम में सी लेवल के ऊपर था, इसका आपको इसलिए इस जगह में नहीं मिलते, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू में ये आते हैं, हिमालय में है थोड़े बहुत। ऐसा कहीं क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि इंडिया से ही एब्सेंट है, नहीं, इंडिया में है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू में नहीं। ठीक है, तो बुक्स में क्योंकि जनरली जो आपका डिस्कशन है दैट इज अराउंड द पेनिनसुलर प्लेटू, तो लिख दिया जाता है दिस इज एब्सेंट हियर। एब्सेंट हियर कहने का मतलब है वो पेनिनसुलर प्लेटू में एब्सेंट। ठीक है, नॉट इन हिमालय। ना, इसीलिए यही गलती होती है, द्रविडियन तुम सोचोगे अच्छा द्रविडियन लैंग्वेज होता है, ये होता है, तो ये होना चाहिए था इंडिया में, तो डेफिनेटली होगा। इंडिया में है बट आपका द्रविडियन रीजन में नहीं। ठीक है, बट उसके नाम पे तो इन सब सवालों में गेस करने जाओगे तो गलती हो जाती है, इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, आप तुक्का लगाने गए। अच्छा, ये मेजर रॉक्स थे। इसके बाद जो रॉक्स आपको बताऊंगा वो थोड़े बहुत एक एक दो दो लाइन उनके बारे में देख के और काम खत्म कर देंगे। एक मेजर गोंडवाना सिग्निफिकेंट है आपके लिए, बाकी फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो नाउ नेक्स्ट विल बी द आर्यन रॉक्स, आर्यन ग्रुप आएगा। सो अच्छा, मैप तो चलो हम देख ही चुके थे, आर्कियन का देखा था हमने, विंध्यन देख लिया है, डेक्कन, अच्छा डेक्कन ट्रैप अप जाने दो तो बात करते हैं। सो आर्यन ग्रुप में पहला जो है दैट इज द गोंडवाना सिस्टम। तो यहाँ पे गोंड रीजन है मध्य प्रदेश में, उसी रीजन से आपको
उसी के नाम पे आप कह सकते हो इस रॉक्स का नेमिंग करी गई है। ध्यान रखना भारत में जो कोल है, ये आपको रॉक इसलिए फेमस है क्योंकि इंडिया का जो रॉक जो मेजर कोल है, कोल डिपॉजिट है, दैट इज बीइंग फाउंड इन दिस गोंडवाना सिस्टम रॉक। ठीक है, तो जो आपकी नदियां हैं जैसे महानदी हो गई, ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा जो रीजन आपका उड़ीसा एंड जो झारखंड वाला रीजन है, ठीक है, तो इस रीजन में जितनी नदियां हैं ना, इस बेसिक इन सारे रीजन्स में जो रॉक मिलता है मेजरली, दैट इज योर गोंडवाना रॉक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो महानदी गोदावरी के कुछ रीजन्स में, तो वहां पे ये सारा का सारा क्या हुआ था कि जब इंडियन प्लेट आगे मूव कर रहा था तो बीच में एक प्रोसेस हुई जिसको कहते हैं रिफ्टिंग। रिफ्टिंग याद आ रहा है? ठीक है, रिफ्टिंग क्या था कि जब कोई मूव करेगा बीच से प्लेट टूट के नीचे की ओर सबडक्ट कर गया, ये सबडक्ट कर गया। जब ये नीचे सबडक्ट करा, रिफ्टिंग हो गई और इसमें जो भी जीवाश्म और ये चीजें थी ये क्या हो गई, सारी की सारी जाके इसमें दब गई, सालों साल डिपॉजिट रही और धीरे धीरे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इन द कोल। बट ये कोल कार्बोनिफेरस से काफी नए हैं, इसीलिए इनका कार्बन कंटेंट उससे क्या रहेगा, हमेशा ही कम रहेगा। अभी 100 मतलब उसके जितना ये इनका कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर गोंडवाना कोल इज मच यंगर देन द कार्बोनिफेरस कोल और इसीलिए इनका कार्बन कंटेंट जो जनरली मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, कार्बन के जो कोल है आपका, कोल की वेराइटीज कौन कौन सी हैं बताओ? ठीक है, दो मैं बता देता हूं। ठीक, आसान वाले मैं बता देता हूं। ठीक है, और दो बता दो। ठीक है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड पीट। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। ठीक है, तो इंडिया में एंथ्रासाइट उतना ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, कारण समझ में आ गया, यहां से लिंक कर लोगे। तो और इनका फॉर्मेशन का टाइम पीरियड इस गोंडवाना सिस्टम का बिटवीन द कार्बोनिफेरस एंड जुरासिक पीरियड्स। ठीक है, तो आप देखो नीचे से जुरासिक, ट्रायसिक एंड देन आपका आ रहा था क्रेटाशियस। ठीक है, तो पर्मियन से लेके कार्बोनिफेरस के ऊपर पर्मियन था, पर्मियन एज था, पर्मियन के ऊपर देयर वाज दिस आपका जुरासिक, ट्रायसिक एंड जुरासिक। ठीक है, तो उस पूरे टाइम पीरियड में यानी ट्रायसिक एंड पर्मियन के टाइम पीरियड के बीच में इस गोंडवाना कोल का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद ये पूरी की पूरी वही कहानी है, यहाँ पे बेसिन शेप डिप्रेशन बने हुए हैं और इसके वजह से ही आपका फॉर्मेशन हुआ है इसका। यहाँ पे मेजर रीजन जो इसके है वो याद रखना, दामोदर वैली, सोन वाले कुछ रीजन्स में, महानदी पूरा का पूरा, गोदावरी के रीजन्स में, वर्धा इज इटसेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, ये सारा का सारा जो रीजन है, ये सारा का सारा रीजन में आपको मिलता है ये गोंडवाना रॉक्स। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखें, गोंडवाना सिस्टम आपके लिए इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब ये नदियां हम देखेंगे कि कहाँ पे हैं, ठीक है, जब ड्रेनेज देखेंगे तो वी विल डेफिनेटली सी कि गोदावरी कहाँ पे है, महानदी कहाँ पे है, और दामोदर, सोन, ये सारे कहाँ पे हैं। तो जब आप इन नदियों को देखोगे तो फिर आप कनेक्ट कर पाओगे कि इंडिया के कोलफील्ड्स भी कहाँ पे, ठीक है, इंडिया के मेजर कोलफील्ड्स भी कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो चीजों को ऐसे ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने पढ़ा कि अच्छा रॉक्स इस पीरियड में बने थे, इस रीजन में बने थे, नाउ व्हेन यू विल रीड द रिवर्स आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मेनली इंडिया में महानदी वाला जो रीजन है ना, वो दैट इज वेरी रिच इन कोल डिपॉजिट्स। इंडिया में कोल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ये ऐसे रीजन है आपको। छत्तीसगढ़ के भी कोरबा उर्बा जो है देखेंगे उसको जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखेंगे, तो अभी तो खैर डन। कंपेयर नहीं, उड़ीसा में डिपॉजिट सबसे ज्यादा है। ठीक है, माइनिंग जो होती है ज्यादा, वो माइनिंग झारखंड से, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। वो चेंज होते रहते, डेटा देखते रहना। ठीक है, झरिया। चलो, जुरासिक, तो उसके बाद अब इनका फॉर्मेशन, गोंडवाना का फॉर्मेशन कहां से कहां तक हुआ? बिटवीन द कार्बोनिफेरस टू अप टू जुरासिक, यानी कि पर्मियन एंड ट्रायसिक पीरियड, भले लिखना तो वहां पे लिख लो। ठीक है, पर्मियन एंड ट्रायसिक पीरियड के बीच में उसका फॉर्मेशन हुआ। नाउ जो नेक्स्ट सिस्टम होगा दैट इज द जुरासिक। तो इसका तो टाइमलाइन ही क्लियर है आपको कि जुरासिक सिस्टम में, यहाँ पे जुरासिक सिस्टम के रॉक्स जो हैं, अगेन एक तो हिमालयज में मिलते हैं उस समय तेथिस सी वाले रीजन में, बट वो हमें इजिली अवेलेबल नहीं है। हम जो देख पाते हैं डायरेक्टली, जो विजिबल है हमें, दैट इज द राजस्थान वाले रीजन में एंड थोड़ा बहुत कच्छ वाले रीजन में। तो सैलो वाटर डिपॉजिट्स हैं, उस समय ऑब्वियसली इंडिया जब मूव कर रहा होगा, पास आया होगा, तो सी का जो डेप्थ होगा वो पतला हो, छोटा हो गया होगा, सैलो हो गया होगा। तो वो कुछ रीजन्स में आपको राजस्थान एंड कच्छ वाले रीजन में विजिबल है। अगेन यहाँ पे क्या ही मिलेगा आपको, तो देखो पानी में है तो कोरल लाइमस्टोन मिलना,
उसके अलावा सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स, ये कुछ रीजन है, ये कुछ पत्थर है जो इसमें मिलते हैं, बट नॉट टू मच सिग्निफिकेंट। इसका सिग्निफिकेंस उतना इकोनॉमी के पर्पज से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ईस्ट कोस्ट में आपका जो आपका एरिया है इन आंध्र प्रदेश बिटवीन गुंटूर एंड राजामुंद्री, तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थोड़ा सा जो गोदावरी और ये का डेल्टा देखो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखो किस रीजन में, इस रीजन में थोड़ा बहुत आपको ये रॉक्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो दो रीजन है, एक तो वेस्ट कोस्ट पे थोड़ा सा राजस्थान एंड कच्छ वाला रीजन, थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट में इन आंध्र प्रदेश, इतना भी याद रख लोगे काम का। जुरासिक सिस्टम अपने इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं मिलता है, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी उसका उतना नहीं है, तो इतने डिटेल में हम इसको देखते नहीं। दोनों चीजें देखो, हिमालय का जब फॉर्मेशन देखेंगे तो देखेंगे अब आपका क्या हो रहा है ना कि यहां से मान लो ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपका इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट में कैसे है, यहाँ पे ये ओशनिक प्लेट भी है, कुछ जो हिस्सा है इसका ओशनिक है, कुछ हिस्सा जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये पास आया तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, लेकिन खत्म होकर ये डिपॉजिट हो, इसमें जो सेडिमेंट्स बचे थे वो सेडिमेंट्स तो यहीं रह गए ना, ये सेडिमेंट्स तो यहीं रहेंगे, और साथ में ये प्लेट अब ये इसके नीचे नहीं जा सकता, ये इसको क्या कर रहा है, पुश भी कर, तो एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में जो चीजें थी वो भी अवेलेबल है हिमालय में, और साथ में जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए वो भी अवेलेबल है हिमालय, इसलिए हिमालय में वेराइटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो इसके बाद जुरासिक के बाद नेक्स्ट इज द डेक्कन ट्रैप ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, ये क्या था, जब इंडिया मूव कर रहा था, इस समय में इंडिया पास करता है एक जगह से जिसका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, आज भी रीयूनियन आइलैंड्स हैं आपके, तो ये जो रीयूनियन हॉटस्पॉट से इंडिया पास कर रहा था, कब वहां पे रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है, तो वहां के ज्यादातर हॉटस्पॉट होने के, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म पढ़ाया था नहीं, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म में क्या था कि भाई प्लेट मूव करते रहता है, वोल्केनिज्म वो उसके साथ साथ चलते रहता है, तो जैसे जैसे प्लेट मूव करता जाएगा, मान लो ये प्लेट आपका ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे इसका हॉटस्पॉट है, तो जैसे जैसे मूव करेगा तो इस सारे रीजन में क्या करता जाएगा, आपको ये पूरा का पूरा रीजन में वोल्केनिक चेन बनता चला जाता है। ठीक है, वोल्केनिक चेन बनता चला जाता है। तो यहाँ पे जब इंडिया पास हो रहा था रियूनियन हॉटस्पॉट से, तो वहां पे क्या हुआ कि वो उस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा वोल्केनिज्म हुई, और वही वोल्केनिज्म का रिजल्ट है आपका द डेक्कन ट्रैप। तो ये क्या होगा, ये इग्नियस रॉक्स हैं, लावा से बने हुए हैं डायरेक्टली, वही लावा जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद जो रॉक्स इसने बनाए हैं दैट इज द डेक्कन ट्रैप। ठीक है, सो इन द लास्ट पीरियड दैट इज द क्रेटेशियस, अब यहाँ पे वोल्केनिक एक्शन हुआ था, क्यों, क्योंकि इंडिया मूव कर रहा था उस समय में रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से, एंड इसी वजह से यहाँ पे जो मेनली रॉक्स मिलते हैं दैट इज द बेसाल्टिक रॉक्स आपको मिलेंगे, जनरली अंदर से वो बेसाल्टिक मटेरियल बाहर आ रहा है। ध्यान रखना थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे विद इन द जो आपका डेक्कन ट्रैप है उसमें जनरली तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स हैं क्योंकि लावा से बने हैं, बट कुछ कुछ इनमें कुछ लेयर्स मिल जाते हैं जहां पे फॉसिल्स भी मिलते हैं। जनरली इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलते, रीजन है ना, उतना हॉट होगा तो कहां ही फॉसिल मिलेगा, बट इसमें क्या दिखा कि मान लो थोड़ा देर वोल्केनिज्म हुआ तो एक लेयर ये इग्नियस रॉक्स का बन गया, उसके बाद कुछ दिन तक इरप्शन बंद हो गया, इरप्शन जब बंद हो गया तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे सेडिमेंटेशन होता रहेगा धीरे धीरे, अब जब सेडिमेंटेशन होगा तो इसमें फॉसिल्स आपको जमा हो जाएंगे क्योंकि लाइफ तो आ ही चुकी है अर्थ पे। इसके बाद फिर से इरप्शन चालू हुआ तो फिर से क्या होगा, फिर से इग्नियस रॉक्स आ गया। तो इसी तरीके से कुछ लेयर्स में थोड़े बहुत फॉसिल कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, बट जनरली फॉसिल्स एब्सेंट। ठीक है, तो कहीं कहीं पे थिन लेयर्स हैं जहां पे आपका फॉसिल्स का प्रेजेंस मिल जाता है, बट ओवरऑल अगर जनरली देखोगे तो आपके फॉसिल एब्सेंट है, रीजन इज ये लावा फ्लो से बना हुआ है। ठीक है, सो ये आप इसके बारे में जरूर डेक्कन ट्रैप के बारे में याद रखें। यही रीजन आपका टूट के बनाता है जो आपका पूरा का पूरा, जब आप देखोगे ब्लैक सॉइल का रीजन, जब हम आगे देखेंगे सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल का पूरा जो रीजन बना हुआ है दैट इज फ्रॉम दिस डेक्कन ट्रैपोलॉजी। यही धीरे धीरे ब्रेकडाउन होंगे एंड ब्रेकडाउन होके दे विल फॉर्म दिस ब्लैक सॉइल्स। ठीक है।
तो देखो कैसे चीजों को लिंक करा जाता है। आपने रॉक्स को पढ़ा, रॉक्स पढ़ के आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पे लावा का जो फ्लो था वो कंटिन्यूअस, बिकॉज यू फाउंड द सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ये रिसर्चर जब फाउंड करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ। दे कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड बेस्ड ऑन दिस, डिपोजिशन कितना ठीक है या कितना थिन है, तो इरप्शन कितने साल तक चला होगा, बीच में कैसे कैसा ब्रेक लगता होगा। तो दिस इज हाउ रिसर्चर्स फाइंड, और आपको जो सारा डेटा देते हैं वो इस बेसिस पे। ठीक है, सो डेक्कन ट्रैप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी हुई थी इस टाइम पीरियड में, एक दो चीजें और हो रही थी, दैट इज कि ये कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से गोंडवाना लैंड जो आपका था, याद करो, दैट इज ऊपर वाला गोंडवाना लैंड, पहले तो पैंजिया एंड पैंथालसा था, नीचे अंगारा लैंड कह लेता है कोई कोई इसको। ठीक है, अब ये गोंडवाना लैंड का भी फॉर्मेशन जो है ये ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ कहते हैं कि इस वोल्केनिज्म का काफी बड़ा रोल था। अब जब ये जाएगा, ये इसके बाद ये मूव करता हुआ यहाँ पे यूरेशियन प्लेट अलग हो चुका है आपका, तो ये क्या करेगा, सॉरी अंगारा लैंड ऊपर है, उल्टा लिख दिया मैंने, गोंडवाना नीचे है। ठीक है, तो ये ऊपर पहले से यूरेशियन प्लेट था, एंड ये पोर्शन जब आपका यहाँ पे गया तो ये जो खाली जगह बचा हुआ था, दिस वाज द टेथिस सी, और वोल्केनिज्म हुआ, इसने इंडियन प्लेट को अलग करा, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, और ये जब मूव करके वहां पे जाएगा तो वही टेथिस सी के एरिया में किसका फॉर्मेशन हुआ है, वहीं पे हिमालय बना हुआ है, राइट। ये हम प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी कि जो पहले टेथिस सी था उसी रीजन में आपका फॉर्मेशन है ऑफ द हिमालय। दिस इज फेमस फॉर दिस ब्लैक कॉटन सॉइल, नाम याद रखेंगे, रेगुलर अभी डिस्कस हम करेंगे ही करेंगे। इसका जो रीजन है तो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है पूरा का पूरा, जब ये आप मैप बनाओगे दिस वन, ठीक है, ऑलमोस्ट इस रीजन में पूरा का पूरा जो रीजन है दिस वन, महाराष्ट्र वाला पूरा, थोड़े बहुत गुजरात वाले रीजन में, थोड़ा बहुत अपर कर्नाटका वाला रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है दैट इज द डेक्कन। ठीक है, तो वो आपका एरिया इसका ऑफ दिस क्रेटेशियस पीरियड डेक्कन रॉक्स का आप याद रखें। चलो डन। सो दिस एरिया पूरा का पूरा आप वेस्टर्न एरिया ले लोगे, यहाँ से थोड़ा सा गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत कर्नाटका का रोशन, और ये आपका आंध्र में चला जाएगा, तेलंगाना आंध्र वाला। तो दिस इज द ओवरऑल एरिया आपका जो डेक्कन प्लेटू का इलाका है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप। नाउ रॉक्स ऑफ द टर्शियरी सिस्टम में जब आओगे, इसको भी अब देखो इपोक में जो डिवीजन है, तो हमने 5 देखे, 6 देखे, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। जो रॉक्स जनरली आपको मिलते हैं दैट यू फाइंड ऑफ इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड प्लियोसिन। रीजन ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, ये जो टर्शियरी पीरियड है आपका, दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, हिमालय के डिफरेंट रेंजेस इस पीरियड में बन रहे होंगे। तो हिमालय को जब आप देखोगे तो आप ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आपका शिवालिक ऐसे बने हुए हैं।
तो इन डिफरेंट फेजेस में आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हिमालयज का। तो ये सारे रॉक्स आपको हिमालयज में तो ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत कहीं कहीं पे जनरली फुटहिल्स वगैरह में लेटर पीरियड के जो रॉक्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो इसका ये इस पीरियड के रॉक्स आप सिंपली लिखना, टर्शरी पीरियड के जो ये रॉक्स हैं ये जनरली आपको कहाँ मिलते हैं, ये हिमालय में ही मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू में ये ऑलमोस्ट क्या एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपको 100% एब्सेंट है इन द आपका पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में, तो ये चीज आप ध्यान रखें। हाँ हाँ हाँ, कौन सा गोंडवाना रॉक्स, जगह नहीं बताया, पेनिनसुलर प्लेटू में है तो बोलो तो। नहीं नहीं, गोंडवाना रॉक्स रॉक का ही टाइप है। उस देखो, ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये बने हैं कहां पे, बने हैं टाइम पीरियड इनका क्या है बनने का, इनका टाइम पीरियड है पर्मियन एंड आपका ट्रायसिक टाइम पीरियड है, ये तो इनका टाइम पीरियड है जब ये बने हैं। मिलते कहां पे हैं ये मिलते हैं आपको महानदी बेसिन में, गोदावरी बेसिन वाले रीजन में। तो जो महानदी एरिया का जो बेसिन एरिया, महानदी रिवर का जो बेसिन एरिया होगा उस रीजन में, गोदावरी का जो बेसिन का जो एरिया होगा उस रीजन में ये रॉक्स आपको मिलेगा। बात समझ में आई है? तो इनका फॉल्टिंग के वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो इन रिवर बेसिन के एरियाज में इनका फॉर्मेशन, ये रीजन है जहां पे वो मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी इंडिया के जो मेजर कोलफील्ड्स हैं वो गोंडवाना रॉक सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो रॉक में वहां पे मतलब रॉक में, जैसे रॉक में कहीं पे गोल्ड मिला, यहाँ पे रॉक के बेसिस पे क्या मिल रहा है आपको, यू आर फाइंडिंग कोल। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप बात करोगे हिमालयस की, तो हिमालयस का फॉर्मेशन अलग अलग पीरियड में हुआ है। जैसे ग्रेट हिमालय जो है, जो सबसे आपका नॉर्दर्न मोस्ट है, इसका फॉर्मेशन ओलिगोसिन पीरियड में, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ है मियोसिन पीरियड में, शिवालिस का फॉर्मेशन हुआ है अपर प्लियोसिन पीरियड में। तो नाम याद रखेगा, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड प्लियोसिन। इन पीरियड्स में तो इनके रॉक्स कहां मिलेंगे, अब आप बोलोगे कि ओलिगोसिन पीरियड के रॉक्स कहां मिलेंगे, तो ग्रेट हिमालयस में मिल जाएंगे। ठीक है, आपका मियोसिन पीरियड के रॉक्स कहां मिलेंगे, तो मिडिल हिमालयस में मिलेंगे, एंड प्लियोसिन पीरियड्स के रॉक कहां मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड देम इन आउटर हिमालयस, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा इस रीजन में थोड़े बहुत जो आपको मिनरल ऑयल्स मिलते हैं, भारत में अगर आप पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करोगे थोड़े बहुत, तो यू विल फाइंड इन आसाम रीजन, राजस्थान रीजन और गुजरात रीजन। यही रीजन है जहां पे कि आपको क्या है, आपको ऑयल मिलते हैं, ऑयल फील्ड्स इंडिया के एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस इयोसिन एंड ओलिगोसिन पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड है ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, एक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड सेकंड फॉर द फॉर्मेशन आपका ऑयल फील्ड्स का जो रीजन है। ठीक है, तो ऑयल फील्ड्स इंडिया के दो ही रीजन में है, एक तो आसाम वाले रीजन में और दूसरा आपका उड़ीसा वाले रीजन में, सॉरी उड़ीसा बोल रहा हूँ, राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन में। तीसरा जो आपका बन रहा है, दे आर फाइंडिंग इट, कि इस पे रिसर्च चल रही है कि कितना सही है, दैट इज द गोदावरी कृष्णा डेल्टा वाले रीजन में। तो नाउ लेट्स सी वो कब तक आता है, वो वहां से कब तक वो माइन कर पाते हैं उसको, बट दिस इज द रीजन दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, हिमालयस का डिस्कशन हम करेंगे अलग से, पूरा ही तो करेंगे इसका। चलो, इसके बाद क्वाटरनरी में प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। अब देखो प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन ये काफी रिसेंट का है, तो ये रॉक्स के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाले सॉइल के फॉर्म में मिलेगा। प्लिस्टोसिन पीरियड में दो चीज याद रखना, तो प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, सिंपल यहां से बहुत माथा नहीं खाने का है। प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन में सॉइल बने हैं, प्लिस्टोसिन में जो सॉइल बना है दैट इज द बांगड़। एलुवियल सॉइल में दो पार्ट खादर एंड बांगड़ होते हैं, जो पुराना सॉइल होता है दैट इज द बांगड़। तो ये बांगड़ सॉइल जो पुराने सॉइल हैं ये बने हैं प्लिस्टोसिन पीरियड में। होलोसिन ये नया पीरियड है, यहाँ पे नए वाले सॉइल्स दैट इज द खादर सॉइल्स का फॉर्मेशन इस टाइम में हुआ है। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो बांगड़ का फॉर्मेशन है दैट इज द प्लिस्टोसिन पीरियड में। इसके अलावा इवन कुछ रीजन्स में जैसे कश्मीर वैली जो है, तो कश्मीर वैली का भी फॉर्मेशन दिस इज ऑल्सो इन दिस प्लिस्टोसिन पीरियड, कश्मीर वैली का फॉर्मेशन। ठीक है, तो कश्मीर वैली का फॉर्मेशन, अब यहाँ पे क्या है, वी विल सी कि कारेवा डिपॉजिट्स होते हैं जहां पे आपके सैफरन की खेती होती है। ठीक है, भारत में सैफरन की खेती दैट इज बीइंग डन इन कश्मीर, और यहाँ पे कारेवा फॉर्मेशन, वहां पे जो आपका जो डिपोजिशन हुआ है उसको कहते हैं कारेवा बना। तो कारेवा कुछ नहीं है, मान लो ऐसे वैली है, ऐसे वैली है, टाइम के साथ इसमें क्या होता गया, मिट्टी डिपॉजिट होती गई, और इसी तरीके से मिट्टी डिपॉजिट होकर आपकी बनी हुई है
कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर को जब देखेंगे तो कैसे ये बना हुआ है बिटवीन द जास्कर एंड पीर पंजाल रेंजेस के बीच में, बट ये वैली बनी हुई है। और ये जो वैली, जो मिट्टी यहाँ पे जमा हुई है, दैट इज नोन एज द कारेवा। और इस कारेवा ये फेमस किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। सैफरन मतलब केसर, ठीक है। तो दाने दाने में केसर का दम जो है वो यहीं से निकल गया। हाँ हाँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत डेजर्ट वगैरह मिलेगा, बट सिग्निफिकेंटली ये कहां पे है आपका? अलुवियल प्लेन्स में, ठीक है। जो पुराने अलुवियल प्लेन्स हैं, इसके अलावा कारेवा, तो 2 रीजन याद रखोगे, काम खत्म। सो प्लिस्टोसिन, ठीक है। चलो, इसके बाद फाइनली होलोसिन, तो नए वाले अलुवियल, दैट इज द खादर सॉइल, और ये अभी भी आपका चल रहा है। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, आप अभी भी होलोसिन इपोक में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होलोसिन पीरियड लिखा हुआ है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन, ये किस टाइम में एग्जिस्ट करता है। अगर उस टाइम स्केल पे देखोगे तो दिस इज नोन एज द इपोक, ठीक है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ का कुछ रीजन में भी इसके डिपोजिशन मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जो लेटर एरिया जहां पे बाद में समंदर का ट्रांसग्रेशन हुआ होगा लेटर पीरियड में, वहां पे थोड़े बहुत ये आपको मिलेंगे इसके बने हुए। तो इसके 2 रीजन्स, दैट इज आपका खादर एंड साथ साथ थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ, दैट्स ऑल। हाँ पहले, हाँ फिर सॉइल से भी रॉक बना। हाँ बिल्कुल। अरे कैसे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन समझाया तो था। हाँ बाकी सारे रॉक मतलब पहले रॉक आएगा। हाँ हाँ। क्या क्या कैसे रॉक हो जाए? अरे भैया सेडिमेंटेशन इस पीरियड में देखो, ये टाइम पीरियड छोटा सा नहीं है, बड़ा सा टाइम पीरियड है। इसमें सेडिमेंटेशन चल रहा है, सेडिमेंटेशन चल रहा है, एक लेयर के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, और धीरे धीरे जब इसको दबाओगे कॉम्पैक्ट होता जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये रॉक बनेगा ना इस पीरियड का। तो ऐसे ही तो बन रहा है ये। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ये बताओ? बताओ इससे पहले वाले में भी क्या कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे इसलिए तो अभी ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नहीं बीता, इसलिए तो रॉक नहीं है। एक लंबा टाइम बीत जाएगा तो ये भी जो अलुवियल फील्ड दिख रहा है, डिपोजिट होते होते नीचे 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 रॉक बन जाएगा वो। अभी नया है इसलिए तो आपको सॉइल के फॉर्म में मिल रहा है। लंबा समय बीतने दो, सेडिमेंटेशन होते होते कॉम्पैक्शन होता जाएगा, वो दबता जाएगा, दबते दबते वो सॉलिडिफाई हो जाएगा काफी ज्यादा। ऐसे ही तो सेडिमेंट रॉक बनते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा बीता ही नहीं, तो इसलिए आपको सेडिमेंट्स के फॉर्म में दिख रही है। ये तो रॉक के फॉर्म में है ही का, मैंने तो पहले कहा कि रॉक्स नहीं है, ये डिपॉजिट्स, इस पीरियड में डिपॉजिट्स हुए हैं, कुछ लाख सालों बाद ये भी रॉक बन जाएगा। बात समझ में आ रही? So this is the Holocene period. So tertiary deposit प्लेस्टोसीन और बाद के देखोगे तो मेनली आपका कहाँ पे है? पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल डिपॉजिट्स जो भी हुए होंगे, जो भी कोस्टल रीजन से जो भी डिपॉजिट, ये काफी नए के हैं, रिसेंट डिपॉजिट्स, यहाँ पे रॉक नहीं बना है अभी, तो ये सारे के सारे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये है तो इसके नीचे रॉक नहीं होगा, होगा, बट वो दूसरे टाइम पे। हम बोलेंगे इस टाइम पीरियड का रॉक आपको कहाँ पे मिल रहा है। ये जो दिख रहा है दिस इज बिकॉज नर्मदा तापी का रीजन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिपोजिशन हुआ होगा, बाकी नॉर्दर्न प्लेन पूरा का पूरा। ये जो आपका बीच में रुका हुआ है यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, गिर रेंजेस और बाकी चीजें हैं, तो इसलिए वहां पे आपका एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगा, तो देयरफॉर इस रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है दिस इज ऑफ आसाम प्लेन्स, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ये जो प्लेन है। तो जहां पे भी नदियां हैं, जहां पे भी प्लेन एरिया है, वहां पे जो आपको मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, दैट इज ऑफ दिस होलोसिन एंड प्लिस्टोसिन, ठीक है। तो आपसे सिंपली पूछेगा ये बताओ नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन किस टाइम पीरियड में हुआ है? प्लिस्टोसिन, ठीक है, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन पीरियड, ठीक है। हिमालयस का ओलिगोसिन, इयोसिन एंड मियोसिन पीरियड के हैं, ठीक है। ये 3 रेंजेस 3 टाइम पीरियड के हैं। डेक्कन लावा प्लेटू का क्रेटासियस पीरियड का,
ठीक है, तो मेनली ये आपको इससे इससे भी लिंक है कि भाई कौन सा किस टाइम पीरियड में बना। ठीक है, ये था आपका रॉक्स। थोड़ा सा ये मतलब बोरिंग लगता है रॉक्स वाला पढ़ना, बट आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप। फॉर्मेशन आपका बेसिक फाउंडेशन यही कराएगा। ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन वगैरह देखिए। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और फिजियोग्राफी ऑफ हिमालयस में, ऑफ इंडिया में, पहले तो वी विल डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट पार्ट्स, समझ लेते हैं कि ओवरऑल है क्या, एंड देन फिर हिमालयस में इंटर करेंगे। सो इंडिया को अभी तक जो हमने बांटा था दैट हैज बीन ट्रिपल टेक्टोनिक, जो डिवीजन बताया था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स। ठीक है, नेचर ऑफ रॉक्स, किस तरीके के वहां पे पत्थर मिलते हैं, किस तरीके की मिट्टी मिलती है। अभी जो डिवीजन करेंगे दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यहां पे ठीक है, सो इंडिया को अगर फिजियोग्राफिकली डिवाइड करोगे तो एक तो मेजर पोर्शन आपका जो चला जाता है दैट इज द माउंटेन्स। ठीक है, यानी हिमालयस, एक मेजर रीजन तो आपका यहां पे चला गया। दूसरा जो रीजन जाएगा, हाँ कह सकते हो, यहां से ये पूरा का पूरा रीजन थोड़ा सा पतला नीचे छोड़ के दोनों साइड में, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है, तीसरा जो रीजन है, ठीक है, थोड़ा सा इस रीजन में भी जाएगा, और यू विल ऑल्सो फाइंड इन दिस रीजन। ठीक है, ऐसे भी ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहां पे ये दोनों जो हो जाएंगे दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, देन यू विल, इसी नॉर्दर्न प्लेन्स का एक हिस्सा जो होगा दैट इज द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसके बाद जो आपका बच गया वो बचे हुए हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, तो यू विल ऑल्सो राइट अबाउट दिस आइलैंड्स। और पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स के बीच में एक फीचर यहां पे खड़े हैं, माउंटेन ही हैं ये। ठीक है, दीज आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहां पे भी माउंटेन्स है। तो ये मेजरली एरियाज है जिसमें आप इंडिया को पढ़ोगे। एक तो हिमालयस, ठीक है, दूसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, उसमें डेजर्ट एरिया भी होगा, थोड़ा सा डेल्टा वगैरह आ जाएगा। इसके बाद जो मेजर चंक है दैट इज द पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर, उसके बाद जो कोस्टल रीजन रिसेंट डिपॉजिट से बने हुए हैं, और पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल रीजन के बीच का जो रीजन है दैट वी विल रीड सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो उसको माउंटेन के साथ में देखेंगे, एंड या प्लेटूज के साथ में ही देख लेंगे उसको। एंड फाइनली आपके जो बचेंगे दोज आर द आइलैंड्स। तो इतने डिविजन्स आपको इंडिया के देखने हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफी के बेसिस पे कैसे फिजियोग्राफी है। फिजिकली देखने में क्या है, कैसा है, हाइट कितनी है, समंदर से हाइट कितनी है, कैसा नेचर है। हाँ जी, फैक्टर ऑफ रिलीफ, स्लोप,
वहां पे क्या फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है, माउंटेन है, प्लेन एरिया है, हिल्स है, क्या है, ठीक है। इसको तो कर लो ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि हम बात किस में। अब इसमें एक एक सेक्शन उठाऊंगा, जैसे अब हिमालय उठाऊंगा तो हिमालय को पहले डील करेंगे, फिर प्लेन्स उठाऊंगा, प्लेन्स को डील करेंगे, देन प्लेटूज को डील करेंगे एक साथ, ठीक है, फिर वेस्टर्न घाट्स को डील करेंगे, ईस्टर्न घाट्स को डील करेंगे, आइलैंड्स को डील करेंगे, तो ऐसे एक एक करके वी विल स्टार्ट डीलिंग। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्ट के मतलब आपका जो सी है, अरेबियन सी, इसके बीच ये जो रीजन दिख रहा है ना पतला सा, दैट इज द वेस्टर्न कोस्ट। थोड़ा सा इसको पतला बनाना, इसको बड़ा बनाना, ठीक है, वो जल्दी में बनाने में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका पतला है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है, बट ठीक है, अभी उसको जब हम और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे। अभी तो ओवरऑल देख लो कि रीजन्स कौन से हैं। अभी तो एक एक रीजन को निकाल के उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना है कैसा। मैप लाए हो? नहीं, मोबाइल में नहीं, ड्रॉ करने के लिए है, तुम तो ठीक है, जो खुद बना रहे हो तो ठीक है। ड्रॉ कैसे करोगे मोबाइल में? बन गया, ठीक है, बन जाना तो ठीक है, तुम्ही को पढ़ना है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। अच्छे से मार्किंग कर दोगे तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा 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 तो अच्छा बनाओ, तीसरे चौथे क्लास के बच्चे की तरह लग रहा है। एग्जामिनर मार्क्स देने से पहले हंसेगा पहले, ठीक है, बोलेगा नहीं, उसको लग जाएगा तुमने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिया है बनाने में। उतना नहीं बना सकते तो सिंपल बता रहा हूं, देखो कैसे बनाओ। ऐसे बना लो, ये हो गया तुम्हारा कश्मीर, इसको ऐसे ले आओ, ऐसे करो, ये ईस्टर्न पोस्टन बना लेना, इसको ऐसे करो, ऐसे कर लो, कीप इट लाइक देयर, यहां से खींच के ले आओ बाहर, ठीक है, ऐसे इसको सीधा करो, टेक इट लाइक दिस। ऐसे तो बना सकते हो ना भैया, ऐसे तो इजी है बनाना। एलओसी और एक्साइज बताएंगे तो बताएंगे, फिर और नजदीक से करेंगे। वो जितना गंदा बना उससे तो बेहतर ही है। कम से कम ये लग तो रहा है कि हाँ इंडिया का ही है, कुछ अलग फॉर्म में बनाया हुआ है। अब इसके बाद धीरे धीरे वो इंप्रूव करता रहेगा, इसको जब लाएगा तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेगा, स्टेप बाय स्टेप ही तो इंप्रूव करोगे। पहले दिन का सिक्सर मारना थोड़ी सीख जाओगे, पहले डिफेंड तो करो, बॉल बैट पे लेना स्टार्ट करो। वही तो मैं बोल रहा था कि मैप तुम आउटलाइन ले लो, 20-25 ले लो कॉपीज, उसमें मैं सारी मार्किंग करा दूंगा, ठीक है। आउटलाइन इंडिया का आउटलाइन मैप जो आता है वो लेके आओ, ठीक है, क्योंकि मार्किंग मैं करूंगा तो तुम्हें एटलीस्ट आसपास तो करोगे ना। वो सादा वाला मैप ऐसे ही मिल जाता है, 1 रुपए में या 1.5 रुपए में आता है वो। नहीं, जैसे क्या होगा, अभी माउंटेन्स रेंजेस बताऊंगा कहाँ पे क्या है, कैसे, कौन से प्लेटू कहाँ पे, कौन आगे है कौन पीछे है, तो कहाँ मार्क करोगे? अच्छा रुक जाओ, आने दो, जब अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ। डन, एक चीज लिख लो, इंडियन फिजियोग्राफी इंडियन फिजियोग्राफिकल फीचर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया, ठीक है।
पहला जो है दैट इज आपका माउंटेन्स, दूसरे जो है दैट इज द हिल्स, तीसरे जो है प्लेट्यूज, और चौथे जो है दैट इज द प्लेन्स। ठीक है, जनरली आप इन्हीं चार में बांट सकते हो। ठीक है, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स किसको कहा गया है? एवरेज हाइट ग्रेटर देन 2135 मीटर्स। ठीक है, हिल्स, इनकी एवरेज हाइट जो है लाइज बिटवीन 315 टू 2135। ठीक है, प्लेट्यूज की एवरेज हाइट 315 टू 950 मीटर्स। ठीक है, और प्लेन्स तो ऑब्वियसली प्लेन एरिया हो ही गया। ये जो परसेंटेज है ठीक है, हाँ 2135। 315 टू 2135, 2135। 350। हाँ, प्लेटू की एवरेज हाइट 315 टू 950 मीटर्स। तो प्लेटू, हाँ 950। प्लेटू क्या होता है, थोड़ा हाइट होगा बट टॉप जो है वो फ्लैट हो जाएगा, इसी वजह से एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा इसका। ठीक है, किसमें लिख लो, इसका कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं, क्राइटेरिया नहीं, अलग अलग डेटा अलग अलग जगह से देते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अप्रॉक्स डेटा क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं एग्जैक्टली, आपसे पूछेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। हाँ, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें याद रखना। ठीक, अब इसमें भी अलग अलग बुक्स में डेटा अलग अलग तरीके से आएगा, बट इट्स ओके। आपको याद क्या रखना है कि सबसे ज्यादा प्लेन्स हैं, फिर प्लेट्यूज हैं, फिर हिल्स हैं, एंड देन कम्स द आपका। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। डेटा चेंज होते रह सकता है, ऐसा कुछ 2-4%, 1-2% इधर उधर भागेगा ही। हाँ, एक अप्रॉक्स लेके चलो, अलग अलग कमीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा देते रहते हैं। एवरेज हाइट है वो डिस्क्रिप्शन, एवरेज हाइट पहले में माउंटेन्स में ग्रेटर देन 2135, सेकंड वाले में 315 टू 2135, नेक्स्ट वाले प्लेटूज में एवरेज हाइट 315 टू 950 मीटर्स। प्लेन्स तो ऑब्वियसली वो, अब बाकी जो बच गया उसके ऊपर वो प्लेन्स ही रहेगा। और ध्यान रखना एवरेज हाइट लिखा हुआ ही है। ठीक है, डन हो गया। चलो, अब इसके बाद वी विल स्टार्ट विथ द हिमालयाज।
तो सबसे पहला अपना टॉपिक, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग हिमालय। तो सबसे पहले बात करते हैं अराउंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय बना कैसे। यहां से वापस की कहानी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स पे लेके जाओगे। तो क्या था, सबसे पहले आपका लैंड मास हुआ करता था पैंजिया, ये छोटा सा, और बाकी जो बच गया दैट वाज द पैंथालसा, ये जो कि आपका ओशियन था। ये जब ब्रेकडाउन हुआ तो लैंड मास आपका दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, इसका दोनों का मूवमेंट आपका नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड शुरू हुआ, नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड याद है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो एक टाइम के बाद आपका गोंडवाना लैंड भी टूटा फर्दर। ये तो ऊपर में चलो आगे मान लिया, ये आपका गोंडवाना लैंड फर्दर टूटा, एक प्लेट इधर और दूसरा प्लेट अफ्रीका, और तीसरा जो बच गया दैट इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बीच में जो रीजन बचा हुआ है दैट इज द टेथिस सी, ठीक है। इसके बाद इस प्लेट का मूवमेंट किधर चालू हुआ है, ऊपर की तरफ। अब ये प्लेट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये एशिया था, आप यूरोप लिख लो, एशिया एंड यूरोप, यूरोएशिया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट ही क्योंकि कहते हैं उसको। एंड यहां से आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो इसकी तरफ मूव कर रहा था। तो पहले स्पीड से मूव कर रहा था, फिर जैसे जैसे इसके करीब आता गया इसकी स्पीड क्या होती गई, कम होती गई। एक टाइम के बाद स्पीड काफी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। जब वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई तब हम मानते हैं कि अब हिमालय का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें जो डिपॉजिट था अब इसने इसको थोड़ा सा ब्लॉक करना, अभी तो इसको कोई ब्लॉक नहीं कर रहा था ना, आराम से मूव कर रहा था प्लेट्स को। बट यहाँ पे इस रीजन में डिपॉजिट्स होते, इधर से भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, इधर से भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, सारे जमा हो रहे हैं सेडिमेंटेशन होते होते। तो टेथिस सी आपकी पतली होती जा रही है और हिमालय जो है वो एशिया के करीब पहुंचता जा रहा है। एक टाइम के बाद जब अब इसको अब मेहनत करना पड़ेगा, अब सेडिमेंट्स को कंप्रेस करने के लिए इसको एफर्ट डालना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड जो है मूव करने की वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसी पीरियड को हम मानते हैं कि अब हिमालय का क्या हो गया, फॉर्मेशन शुरू हो गया। दैट पीरियड वाज द ओलिगोसिन, प्लियोसिन वाला जो पूरा का मियोसिन, पूरा जो तीनों पीरियड है दैट इज द वेयर हिमालय का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होता है। और ये हिमालय जो है तब तक चलता रहा जब तक ये इसको कंप्रेस करता रहा। अब क्योंकि ये आज भी हिमालय जो आपका इंडियन प्लेट है वो आज भी मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ, मतलब उसको कंप्रेस कर रहा है, तो हिमालय का फॉर्मेशन जो आज से 50 मिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुआ था वो आज भी क्या है, वो कंटिन्यू है। तो हिमालय का फॉर्मेशन बनने में 50 मिलियन साल एंड इट्स कंटिन्यूइंग। आज भी हिमालय जो है वो धीरे धीरे राइज हो रही है। तो सो ये एक ओवरऑल पैटर्न जो है दैट इज हिमालय का फॉर्मेशन आपका हुआ कैसे है, ठीक है। सो अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, ठीक है, ताकि तुम प्लेट टेक्टोनिक से लिंक कर लोगे इसको। पहले कर लो फिर इसमें आगे ऐड कराते हैं। ठीक है, तो पैंजिया, पैंथालसा, देन यू डिवाइड देम इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। फर्दर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, ये आपका साउथ अमेरिका बनता है, ये अफ्रीका बनता है, थर्ड इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और फिर बीच में जो एरिया बचा हुआ है दैट इज द टेथिस सी का रीजन है, ठीक है।
ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस यूरेशियन लैंडमास, और इसी रीजन में जहां पे कभी तेथिस सी हुआ करता था उस रीजन में किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज द हिमालय। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब हम हिमालयज में देखते हैं तो भाई उतनी चोटी पे इतने हाइट पर मरीन सेडिमेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। मरीन सेडिमेंट्स जब आपको मिले तब आपको पता चल गया था कि भाई ये जो लैंड मास जहां जो अभी 8,000 फीट के ऊपर या 12,000 15,000 फीट की ऊंचाई पे है, ये कभी 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 समंदर के तल में हुआ करता है, तभी तो वो सेडिमेंट्स वहां पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसी सेडिमेंट्स को उसने क्या कर दिया, कंप्रेस करके पुश करके इट मेड दिस हिमालय। हाँ, असम में पेट्रोल वगैरह मिले, इसीलिए तो मिला, यही पीरियड में है आपका। ठीक है, ये तो हुआ। इसके बाद इसका एक थोड़ा सा फ्रेश पिक्चर बनाएंगे। अच्छा पहले इसको कर लो, हो गया। देन इसको दिखाओगे कैसे, यहां पे दैट ये आपका तिब्बतन प्लेटू था, ये आपका यूरेशिया है, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। दिस इज द तेथिस सी, एंड ये आपका प्लेट क्या कर रहा है, पेनिनसुलर इंडिया का प्लेट इट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशिया, उसके नीचे ये क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है। इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो यूरेशियन प्लेट है, नाउ इंडियन प्लेट इसके पास आ गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा किया भरा हुआ है, दिस इज द सेडिमेंट्स है, ये काफी सेडिमेंट्स भरे हुए हैं। ये जब पुश लगेगा तो यहाँ पे भी तिब्बतन प्लेटू बन जाएगा, जो अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखा हुआ है। नाउ ये क्या होगा, दिस रीजन जब आपका पेनिनसुलर इंडिया एकदम पास सटेगा, जस्ट ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये इंडियन प्लेट था, अब ये नीचे सबडक्ट नहीं हो रहा है, अब ये यहीं पे बकल अप हो रहा है, बकल अप मतलब ये मुड़ रहा है, इसी तरीके ब्रेकडाउन हो रहा है। ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और बीच में जो सेडिमेंट्स हैं ये भरे हुए, यही ऐसे राइज करेंगे एंड दे विल फॉर्म क्या, दे विल फॉर्म, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, बीच में इसका जो प्लेट है वो थोड़ा सा मुड़ रहा है, क्योंकि वो सबडक्ट नहीं हो सकता है, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो सबडक्ट कोई नहीं होगा। याद करो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में मैंने बताया था, ठीक है। तो अब जब तक ओशनिक प्लेट होता है तब तक तो सबडक्ट करता है, जैसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट आ गया दोनों, तो अब सबडक्शन बंद हो जाएगा। तो जब ये आपका इंडियन प्लेट का जो ओशनिक प्लेट वाला हिस्सा था वो सबडक्ट, जैसे ही सबडक्ट कर गया, अब सबडक्शन बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, वो अब उसको रगड़ना या उसको दबाना शुरू करेगा, थ्रस्टिंग कहते हैं उसको, थ्रस्ट करना स्टार्ट करेगा। और थ्रस्ट जब करेगा तो ये दोनों की दोनों प्लेट्स क्या होंगे, बक्कल करेंगे, मतलब मुड़ना स्टार्ट करेंगे, दोनों नीचे कोई नहीं जा रहा, दोनों अब मुड़ रहे हैं। तो मुड़ रहे हैं और साथ में ये जो सेडिमेंट है ये भी मुड़ता चला जाएगा, और यही सेडिमेंट जो है फोल्ड होके कंप्रेस हुए, फोल्ड हुए, एंड फॉर्मेशन किसका करते हैं, हिमालय का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, दिस सेडिमेंट्स गेट कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड, gets compressed and folded to form Himalayas, ठीक है। These sediments compressed and folded to form Himalayas, ठीक है। बाकी पूरी कहानी लिखी है, बट इसको जरूर ड्रॉ करके लिख लो, ठीक है। बाकी तो कहानी है ही आपकी। These sediments get compressed and folded to form Himalayas। क्या हुआ बोलो, और फ्रेश कर दूं क्या, इसको फ्रेश ड्रॉ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको फिर से ड्रॉ कराऊंगा, डोंट वरी, अभी तो बस बताया है, अभी इसको फिर फर्दर लेके जाऊंगा अभी। तो यहां से मूव करते करते यू कम, यहाँ पे फोकस प्लेट पे था, ठीक है, प्लेट का मूवमेंट कैसे, अब इसके बाद फोकस हिमालय पे जाएगा, ठीक है। ये जो ऐसे ही 3 रेंजेस ड्रॉ कर दिया, इसको इसका उसका थोड़ा सा फीचर को देखिए, ठीक है, डन, चलो।
सो पूरी की पूरी कहानी जो है तुम्हारी बताई हुई है। 225 मिलियन ईयर्स अगो भारत जो है सिचुएटेड हुआ करता था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, ठीक है। बीच में तेथीस ओशियन हुआ करती थी। पेंजिया टूटना शुरू हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो। याद करो मैंने बताया भी था जब मैं वेगनर पढ़ा रहा था कि वेगनर 200 मिलियन ईयर्स अगो बताता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम में ये ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुए थे, बट उसके पहले की कहानी वो नहीं बताता है, ठीक है। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो ये आपका टूटता है। 80 मिलियन ईयर्स अगो जब आप पहुंच गए तो फिर आपकी आज की जो सिचुएशन है, इंडिया कितना दूर हुआ करता था, करीब करीब 6400 किलोमीटर। आज जहां से है वहां से 6400 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है, ठीक है। इतना नीचे आपका हुआ करता था एंड इट वाज मूविंग एट अ रेट ऑफ 9 टू 16 सेंटीमीटर। नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली याद रखो, बट याद रखना कि हाँ थोड़ा फास्ट मूव कर रहा था, ठीक है। दैट इज व्हाट इट वाज डूइंग। इसके बाद वो पास आता गया। जैसे ही 40 मिलियन ईयर्स अगो जब आप पहुंचते हैं तो मैंने बताया क्या हिमालय का फॉर्मेशन कितना पहले स्टार्ट हुआ था, 50 मिलियन ईयर्स अगो। क्यों हमें पता चलता है, क्योंकि वहां से इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, ठीक है। तो 50 मिलियन ईयर्स अगो यू स्टार्ट गेटिंग कि भाई इंडियन कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उसका क्या हो गया, स्लो डाउन होना स्टार्ट हुआ एंड देन यू से कि दैट दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। यही पीरियड बताता है कि यहां से कॉलिजन स्टार्ट हो गया बिटवीन द यूरेशियन एंड इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का। धीरे धीरे आपका तेथिस ओशियन जो है वो भरता चला गया और उसी जगह पे फॉर्मेशन किसका होता है, दैट बिकम्स द हिमालयन। अब क्या है कि आपका पहले जो इंडियन प्लेट का समुद्र वाला हिस्सा था, जो ओशियनिक प्लेट था, वो तो पूरा सबलेट कर गया। उसके बाद जब इसका कॉन्टिनेंटल रीजन आया तब ये दोनों अब टकराने स्टार्ट हो गए और टकराने के प्रोसेस में क्या हो गया है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो इंडियन प्लेट के थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, सबडक्ट नहीं हुआ है, वो बकल अप करके, जैसे बकल मान लो दोनों चीजें ऐसे बकल अप हो रही हैं तो कोई एक थोड़ा सा ऊपर आएगा तो यूरेशियन प्लेट क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ है, इंडियन प्लेट थोड़ा सा नीचे में है, ठीक है। तो जब लोग बोलते हैं कि अच्छा इंडियन प्लेट सबडक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। बट क्योंकि ओशियनिक प्लेट उसका सबडक्ट करता हुआ जा रहा था तो ये पहले से ही नीचे में था, तो इसके ऊपर में यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा मुड़ के इसके ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नाइदर कॉन्टिनेंटल प्लेट कुड बी सबडक्टेड, दोनों में से कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट नहीं कर सकता, वो बकल अप हो गया, यूरेशियन प्लेट ऐसे फाइट करते करते थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया। नहीं, वो इंडियन प्लेट है, वो इंडियन प्लेट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सेडिमेंट्स जो स्क्वीज हुए हैं वो इंडियन प्लेट की तरफ स्क्वीज, क्योंकि ओशनिक हिस्सा था ना इसका, इसका जब ओशनिक हिस्सा जा रहा था सेडिमेंट इसी पे तो थे, ये यूरेशियन प्लेट था ऐसे, तो इसी हिस्से में ना, इस हिस्से में ना आपके सेडिमेंट्स जमा हुए थे, तो इसलिए हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। बात समझ में आ रही? तो इंडियन प्लेट के ऊपर है वो। चलो सो ये कहानी देखो, सिंपल सी कहानी। इंडिया था 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले नीचे था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जब 50 मिलियन ईयर्स अगो आया तब आपका दोनों का टकराना शुरू हो गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इधर से दोनों जो है वो टकरा रहे हैं, ठीक है। ये इंडियन का ओशियनिक क्रस्ट टूट के खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। जब इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बचा तब ये क्या हो गया, दोनों आपका क्रम्बल करना स्टार्ट किया, दोनों एक दूसरे के साथ चिपकना स्टार्ट कर गए एंड नाउ दे हैव फॉर्म दिस हिमालय। सिंपल सी कहानी इतनी, ठीक है। अब ये प्रोसेस इतने आसानी से हुआ नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें हुई है, ठीक है। बट ओवरऑल जो आपका कह सकते हो कि जो एसेंस है इस पूरी कहानी का वो यही है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, तो यहां पे क्या हो गया, अब जब दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, याद करो, टेंशनल फोर्सेस लगेंगे एंड कंप्रेशनल फोर्सेस, याद है। तो कंप्रेशनल फोर्सेस लगते हैं तो क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है। तो यहां पे भी तो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है ना, दोनों तरफ से प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से फोल्डिंग होगी, फॉल्टिंग होगी, किसकी वजह से, कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से, और इसी के वजह से जो हिमालयाज है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। नॉट ओनली दैट, अब ये प्रेशर क्योंकि यूरेशियन प्लेट भी लगा रहा है, यूरेशियन प्लेट का भी कुछ हिस्सा थोड़ा सा बेंड कर गया है, उस पर भी तो प्रेशर लगेगा ना। वो जो बेंड हुआ है वो बना है क्या, तिब्बतन प्लेटू। तो एक फ्रेश मैप अब बनाओ ऐसे। नाउ
ठीक है, ड्रॉ जैसे हाइट दिखाया वैसे ही ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है दिस इज द एवरेज हाइट, किसकी हाइट कितनी है। तो शिवालिक्स की हाइट अराउंड 600 टू 1500 एवरेज हाइट इज देयर। मिडिल हिमालयाज की 3500 से 4500 मीटर्स के आसपास, ठीक है। जो ग्रेट हिमालय है दैट इज द 6500 मीटर्स के आसपास, उससे बड़े ही हैं। और जो आपका ट्रांस हिमालयन रीजन है, ठीक है, वी विल कम ऑन टू इट ये क्या है, बट अभी के लिए लिख लो दिस ट्रांस हिमालय इज 3000 मीटर्स के आसपास इसकी एवरेज एलिवेशन, और उसके बाद लाई करता है आपका तिब्बत प्लेटू। यहां पे एक रीजन लाई करता है इन द सांको सचर जोन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ये मान लो कि यही ज्वाइंट है जहां पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ आपका ज्वाइंट बन रहा है हिमालय का, ठीक है। वहां पे वो धक्का लग रहा है, तो दे आर फाइंडिंग। बाकी और भी जोन्स बनते हैं, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, बट दैट्स रहने दो अभी के लिए, बस इतना बनाओ। इंडस सांगपो, सांगपो TSANGPO, सचर SUTURE, सचर जोन, सचर, ठीक है, जहां पे ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो। मिडिल हिमालय। अब ये सारे एलिवेशन कहां से नापे जाते हैं, ये सारे एलिवेशन नापे जाते हैं फ्रॉम द, अभी बताऊंगा हिमालय को डिवीजन में दिखाऊंगा, बट ये जस्ट, ये आप कहां से, जब आप साइड से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि वो चेंज नहीं होता जल्दी, और वो पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत वेरिएशन भी तो 1-2 सेंटीमीटर का आएगा बिटवीन द इक्वेटर्स एंड पोल्स, बट ओवरऑल वो सेम। पानी है ना, पानी अपना लेवल खोज लेती है। So this is what your Himalayas looks like.
अब डन। नाउ वी विल कम ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, हिमालय के डिटेल में भी कल जाएंगे, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हिमालय कैसा है आपका। अब देखो हिमालय कुछ फीचर्स हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द नंबर 1 इज द आर्कुएट कर्व। तो अब अगला हम जो बनाएंगे फीचर्स, तो पहले ये फोटो के बाद नेक्स्ट फोटो फिर से इंडिया का मैप और हिमालय जब बनाना स्टार्ट करेंगे। हिमालय को आप ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी समथिंग लाइक अभी के लिए तीनों एक साथ पूरा ड्रॉ करो। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया बट ठीक है, आपको जो ये करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ा रहेगा। जैसे जैसे इधर आओगे ये तीनों पास होते चले जाएंगे। ठीक है, ये सटते चले जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, यानी कि अगर वैसे नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो सिंपली ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे पेपर पे बनाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो बस। ठीक है, बट मेक इट। नहीं बन रहा है इंडिया का मैप, कोई नहीं, वैसे तो बना सकते हो ना, सिंपली 3 लाइन तो ड्रॉ हो जाएगा ना। कल इसलिए तो बोला तुम्हें, कल से याद से मैप लेके आना। अब समझ में क्यों बोल रहा था मैप लेके आने। हाँ हाँ, इसीलिए दिक्कत होगी तुम्हें, अभी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो दिक्कत होगी। हाँ ठीक, तो मैप लेके आओ। ठीक है, कल से इंडिया का जो आउटलाइन मैप होता है वो लेके आओ, छोड़ दो अभी के लिए ऐसे बनाओ बस। देखो ठीक है, ऐसे तो बना लोगे ना सिंपली। हाँ, इतना बनाओ ना, इतना बनाओ। क्या है? हाँ क्या है? समय तो इंडिया का मैप ध्यान से देखना कैसे है, ऐसे है। तो डेजर्ट यहाँ पे है ना, ये जब हिमालय ऐसे जाएगी तो इधर भी तो कुछ होगा। तुम हिमालय को अभी तक जो देखो इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखो। ठीक है, ये इंडिया इंडिया यहीं पे खत्म हो जाएगी आपकी इस रीजन में, यहाँ पे। इसके बाद क्या, ये थोड़ा सा और तिरछा जाएगा बट हाँ पाकिस्तान जाएगा ना। अरे तो भाई हिमालय को देख रहे हो ना तुम, अभी इंडिया पाकिस्तान मत करो, अभी हिमालय देखो। ठीक है, अभी अभी हम मान लें कि नेपाल पाकिस्तान सब अपना ही है, सब सब अपना है, सब अपना है। ठीक है, अभी हिमालय को जब तक पढ़ रहे हो पूरा हिमालय अपना है। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जो पहला फीचर हिमालय का बताया था दैट इज द आर्कुएट कर्व। ये आर्क दिख रहा है ऐसे, हिमालय ऐसे नहीं है। हिमालय इज लाइक दिस आर्क की तरह बना हुआ है, जिसका कि 2 हिस्से जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स थोड़ा ज्यादा नॉर्थ की तरफ है और जो बीच का एरिया है वो थोड़ा ज्यादा साउथ की तरफ है। दिस इज नोन एज व्हाट, इसी को तो आर्क कहते हैं ना। तो दिस इज व्हाट बाय मीन बाय द नेम ऑफ आर्कुएट कर्व। तो हिमालय जो बनाती है वो क्या बनाती है, वो आर्कुएट कर्व बनाती है। तो पहला चीज। दूसरा दैट इज आर्कुएट कर्व लिख लिया। सेकेंड इज द सिंटेक्सियल बेंड। सेकेंड इज सिंटेक्सियल बेंड। मैं हिंदी दिखा देता हूं क्या है इसका। ठीक है, या इसी को हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं, हेयर पिन बेंड। ये दिख रहा है, यहां तक आया और सडनली ये टर्न हो गया।
सिमिलरली ये भी यहां तक पहुंचेगा एंड सडनली ये यहां पे टर्न करेगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द सिंटेक्सियल बेंड। हिमालय में क्या होता है, सिंटेक्सियल बेंड होता है। यहां पे जो रीजन है, दिस इज नंगा पर्वत का रीजन है, पर्वत, और ये जो रीजन है यहां पे कहते हैं नामचा बारवा, नामचा बारवा। इन दो जगहों से हिमालय क्या कर देती है, बेंड कर जाती है। ये हेयर पिन बेंड क्यों समझ रहा है, हेयर पिन को देखो बेंड को ऐसा ही दिखता है, सीधा करना ऐसे दिखा रहेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हेयर पिन बेंड है या सिंटेक्सियल बेंड है। नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा, एंड वहां पे नामचा बारवा, ठीक है। तो इन दो जगहों से हिमालय फिर बेंड कर जाता है। अब देखो इसको बना लेना, वहां पे जो बनाया था ये है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। अभी के लिए कंटिन्यूअस बनाओ, ग्रेट हिमालय कंटिन्यूअस है भी। ये है मिडिल हिमालय, ये है शिवालिक या आउटर हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखना, इसको मैं अभी बता देता हूं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये बीच बीच में टूटे हुए हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, बट अभी क्योंकि आपको आर्कुएट कर्व और ये सब समझा रहा था, इसलिए इस तीनों को एक साथ बना दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों लाइन बराबर नहीं चलेंगे, ये बीच बीच में ब्रेकडाउन है, टूटे हुए हैं, कंटिन्यूअस। आर्कुएट, आर्कुएट, आर्क, आर्कुएट, ठीक है, आर्कुएट कर्व। दूसरा जो है वो सिंटेक्सियल बेंड, और तीसरा इसमें लिखो विड्थ, विड्थ वेरिएशन। विड्थ वेरिएशन में क्या दिख रहा है, वेस्ट में हिमालय जो है goes on decreasing towards east, जो इसकी चौड़ाई है वो जैसे जैसे पूरब में जाओगे वो क्या होती जाती है, कम होती जाती, यानी इन तीनों के बीच की दूरी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसी वजह से यहां पे वैलीज आप देखोगे, वैलीज पश्चिमी में ज्यादा मिलते हैं, पूर्वी में वैलीज ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाते हैं, वैलीज नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हिमालय पास आते हैं, तो वैली बनेगा कहां से। वैली बनने के लिए दो पिक्स के बीच में जगह तो होनी चाहिए, दूरी तो होनी चाहिए। हेयर पिन बेंड, बेंड बेंड, हेयर पिन, हेयर पिन, बात समझ में आ रही है। इसीलिए शिमला मनाली कुल्लू सब इधर मिलता है। इधर कभी सुना है कोई इधर हिल, इधर वैली वैसा, यू वोंट फाइंड इट। नहीं, अटैक की बात नहीं, इधर है ही नहीं, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, एक दो वैलीज है बस। क्योंकि इंटरमाउंटेन प्लेन, इंटरमाउंटेन जो बेसिन बनता है वो यहाँ पे चौड़ा बनेगा दो वैलीज के बीच। और इसके बियॉन्ड क्या लाई करेगा, इसके बियॉन्ड लाई करेगा यहाँ पे ट्रांस हिमालय। अभी बस एक ही लाइन ड्रॉ कर लो, दिस इज द ट्रांस। हाँ, उसके ऊपर टिबेटन प्लेटू लिख सकते, ठीक है। अभी ट्रांस हिमालय को एक ही किया है, उसमें भी 3 रेंजेस लाई करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ट्रांस हिमालय लिख लो जस्ट। ठीक है, आज इसीलिए तुम्हें ये पूरा नहीं ड्रॉ करवा रहा मैं रेंजेस, ठीक है। आज सिंपली करा के छोड़ रहा हूं, कल मैप याद से लेके आना, ठीक है। सो पहला जो है दैट इज द आर्कुएट कर्व, ठीक है। अब यहां पे सेकेंड वन देखो, यही दिस इज द पिक्चर। यहां पे देखो ये दूर है, जैसे जैसे पास जा रहे हैं दे आर गोइंग ऑन, घूमते हुए सटते हुए जाएंगे, ठीक है। यहां से दे विल टर्न, और यहां से आप देखोगे नंगा पर्वत से फिर ये ऐसे घूम जाता है, जैसे सुलेमान रेंज, आगे जाके थार रेंज बनेगा वो, ठीक है। ये सिंपल आप अभी के लिए, हाँ हाँ हाँ, हिंदू कुछ ऊपर है भैया, हिंदू कुछ इधर भी है। कहाँ पे, अच्छा सॉरी, हिंदू कुछ मेरा ये कैलाश रेंज, दिस इज द हिंदू कुछ, अफगानिस्तान में है हिंदू कुछ रीजन, ठीक है। हिंदू कुछ है यहाँ, ये पामीर नॉर्थ, वी विल डिस्कस दिस। पामीर नॉर्थ होगा, और पामीर नॉर्थ के बाद यहाँ पे कुनलुन सान, तियान सान, ठीक है, अल्ताई सान जाएगा, इधर में जैगरोस माउंटेन्स तक चले जाएंगे, ये हिंदू कुछ आएगा, इधर सुलेमान के थर, विल डिस्कस इट अभी थोड़ा टाइम। हाँ 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 हाँ, हम लोग उसको पुराने ये में हमारा हिंदू कुश के नाम से उसको बुलाया, ठीक है, हिंदू कुश, ठीक है।
इसके बाद जो है दूसरा दैट इज द सिंटेक्सियल बेंड। ठीक है, तो सिंटेक्सियल बेंड में वेस्ट में कहां पे आएगा, नंगा पर्वत में, और ईस्ट में जाएगा नामचा बरवा से। ठीक है, जो वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है ना, वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है, यानी नंगा पर्वत के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंडस। ठीक है, और नामचा बरवा के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तो हिमालय का एक्सटेंशन कहां से कहां तक, ठीक है, गॉर्ज, दोनों गॉर्जेस बनाती हैं वहां पे, पहाड़ों को काट करके घुसी हुई है, और ये यहां पे ऐसे टर्न हुआ है पहाड़। ठीक है, फ्रॉम इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य विन्यास मोड, सिंटेक्स, या हेयर पिन बेंड। ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो सिंटेक्सियल बेंड ही याद रखो। हेयर पिन आसान आता है, हेयर पिन याद रखो, की बात है। हेयर पिन भी देखते हो ना, ऐसे रहता है, अगर इसको सीधा करोगे यू विल फाइंड इस तरीके का मोड़ बनता है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग, ऐसे बनेगा। डन। इसके बाद विड्थ, विड्थ का भी वेरिएशन है। ठीक है, जब जहां आपके पश्चिमी में 400 450 किलोमीटर, 500 400 जाता है, 350 400, ईस्ट में जाते जाते वो 150 से कम होने लगता है। ठीक है, तो आपका विड्थ जो है वो गुजरते रहता है, कम होते रहता है। अब हुआ क्या था, इसके पीछे की कहानी सुन लो जस्ट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट कहानी सुन लो, ये क्यों ऐसे हुआ है। हुआ ये यूरेशियन प्लेट है आपका, इधर से इंडियन प्लेट चला, इंडियन प्लेट चला तो ये सीधा जाके ऐसे नहीं टकराया, इसका इस इंडियन प्लेट का जो पश्चिमी हिस्सा था ये जाके पहले टकराया, ये जाके क्या हुआ, ये जाके पहले टकराया, इससे जाके टकराया, और टकराने के बाद ये हिस्सा इसका जुड़ गया, और तो जब ये जुड़ गया तो अब ये क्या करेगा, अब इसको सीधा, ये तो इसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में था, ये ज्यादा ही प्रेशर के साथ, ज्यादा ही फोर्स के साथ जाके ये इससे टकराया, ये जो इसका ईस्टर्न फ्लैंक था वो, क्योंकि ये पहले जुड़ गया, जैसे कैसे डोर बंद होता है, तो डोर का एक हिस्सा बंद हो गया यहाँ पे, इसके बाद जो डोर का दूसरा हिस्सा, ये डोर का दूसरा हिस्सा जाके इसमें टकराया, तो जब ये जाके टकराएगा तो बहुत ताकत से जाके टकराएगा। ठीक है, तो ये जाके बहुत ही ताकत से टकराया, और जब ताकत से टकराया तो इसको बहुत अंदर तक पुश कर दिया, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस विड्थ की क्या हो गई, कम हो गई, और जब इसको पुश कर दिया तो थोड़ा सा झटका से ये जो जितना तेज पकड़ा हुआ था, जितना कस के, वो थोड़ा सा लूज हुआ, जैसे इसको दबाव दोगे तो ये थोड़ा सा लूज होगा ना ऐसे, तो ये थोड़ा सा लूज हो गया, तो इसकी विड्थ क्या हो गई। ठीक है, तो हिमालय का फॉर्मेशन एक स्टेज में नहीं है कि जाकर बस टकरा गया, ये स्टेजेस में, उसके बाद भी स्टेजेस में। ठीक है, ये कैसे हुआ है, तो इसके वजह से, क्योंकि कंप्रेसिंग फोर्स जो था वो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा था, ये जाके पहले सट गया था, ये जाके टकराया, तो यहाँ पे कंप्रेशन क्या हो गया है ईस्टर्न पार्ट में, वो ज्यादा हो गया, इसी वजह से यहाँ पे तीनों रेंजेस क्या हो गई हैं, सट गई। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे कि हिमालय के जो बड़े पिक है, कंप्रेशन कहाँ होगा, ईस्ट में ज्यादा होगा, तो कंप्रेशन ईस्ट में ज्यादा होने की वजह से जो बड़े बड़े पिक्स हैं, जो बड़ी चोटियां हैं, वो कहाँ मिलती हैं, ईस्टर्न पार्ट में, एकदम 100% ईस्ट में नहीं, बट जो मिडिल सेक्शन है ईस्टर्न पार्ट, नेपाल हिमालय जो, वहां पे यू विल फाइंड कि मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि वो बहुत दूर भी नहीं है, हटा भी तो बहुत ज्यादा हटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी जो पिक्स हैं ये आपको ईस्टर्न पार्ट में मिलती है रादर देन वेस्ट। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना कि जो हिमालय तीनों हैं, दैट इज द ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स, ये काफी क्लियरली विजिबल हो जाते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट। ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, और ये आपका शिवालिक्स है, बट ऐसा क्लियर विजिबिलिटी आपको ईस्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, ईस्ट में जाकर के बताना बहुत, मतलब खुली आंखों से बताना बहुत मुश्किल है कि ये ग्रेट हिमालय है कि मिडिल हिमालय की ईस्टर्न हिमालय, वो पत्थर देख के तुम भले बताओ, बात समझ में आई, क्योंकि वहां पे जाके ये तीनों इतना नजदीक हो जाती है कि चिपक जाती है, और इसी वजह से वैलीज कहाँ मिलेंगे, वेस्ट में मिलेंगे, ईस्ट में वैलीज नहीं। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में वैलीज। तो ये प्रोसेस याद रखना कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो है इस हिमालय का आपका कैसे हुआ है।
सो फीचर्स, एक्सियल बेंड, एर्कुएट कर्व, सॉरी, सिंटेक्सियल बेंड एंड वेट का वेरिएशन आपको याद रखना है। नॉट ओनली दैट, एक चीज और लिख लो। अच्छा, अब इंडियन प्लेट पुश कर रहा था इधर से, तो मान लो ऐसे स्लोप बना है, ऐसे हिमालय का स्लोप बनेगा ना, ऐसे ये बीच में मिट्टी पड़ी थी, इसको दोनों साइड से मैंने पुश किया है, दोनों साइड से पुश किया है, तो ये मिट्टी खड़ी होती जाएगी, यही माउंटेन बनेगी। तो कौन सा स्लोप आपका ज्यादा स्टिप होगा, कौन सा स्लोप थोड़ा सा आराम से ढलान नीचे आएगा? तो इंडियन प्लेट क्योंकि मूव कर रहा है ना, इंडियन प्लेट इसको धक्का दे रहा है, तो इंडियन प्लेट के साइड में, यानी इंडिया के साइड में, यानी जो सदर्न स्लोप्स है आपके, सदर्न स्लोप्स क्या है, ये स्टीपर है, ठीक है। सदर्न, राइट डाउन, सदर्न स्लोप्स आर, स्लोप डाल के, हेडिंग डाल के लिखना, स्लोप्स में डाल के लिखना कि सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर व्हाइल द नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल, ठीक है। ये थोड़ा धीरे धीरे चढ़ता है, जबकि हमारे तरफ जो माउंटेन है वो सीधा खड़े हो जाएंगे ऐसे। सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर व्हाइल द नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल, व्हाइल नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल। बात समझ में? तो इंडियन प्लेट जाके क्योंकि धक्का दे रहा है, तो उसने उसको ज्यादा पुश किया है, तो जो भारत के साइड जितने स्लोप है, यानी भारत के साइड से जो स्लोप्स को देखोगे वो क्या है, वो सीधे खड़े हो जाते हैं, वो स्टीप है। जबकि चाइना के साइड वाले जो स्लोप है वो क्या है, वो जेंटल है, वो थोड़े से कम होकर जाते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अब जो आपका स्टीप स्लोप होगा, जंगल कहां पे ज्यादा होंगे, स्टीप स्लोप पे या जेंटल स्लोप पे? तो जेंटल स्लोप पे ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से इंडियन साइड के जो माउंटेन्स है ना, वो बेयर है, उसको उतने जंगल नहीं है, जबकि चाइना साइड में थोड़ा से पहाड़ पेड़ आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी स्लोप की। तो ये हिमालय के मेजर फीचर्स जो है वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सो दिस इज द स्लोप, ठीक है। सो सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस फेसिंग इंडिया स्टीपर एंड दस फेसिंग द तिब्बतन साइड आर जनरली जेंटल। दैट व्हाट यू नीड, आपको लिखना है। बाकी वैलीज वगैरह तो है ही, छोड़ दें, चलो छोड़ देते हैं, कल से डिवीजन ऑफ हिमालय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कल याद से मैप लेके आना, ठीक है, अदरवाइज पिक वगैरह में मार्क कराना स्टार्ट करूंगा, प्लेटू मार्क कराऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां है कौन सा। चलो।